कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। कॉकरोच जनता पार्टी को पहली ज़मीनी सफलता मिल गई। 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरह की आशंकाएं थीं कि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस समय मेरे पीछे जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वे सारे लोग जमा हैं। अभिजीत दीपके बोल रहे हैं, माइक काम नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी नौजवानों का, जेंजी का जोश बना हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे ग्राउंड रिपोर्ट जंतर मंतर। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। एक बड़ा सवाल कि जो गुस्सा स्टूडेंट्स का, यूथ का, जेंजी का फूटा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के कमेंट पर कि ये जो नौजवान हैं यह कॉकरोच हैं, पैरासाइट्स हैं, उसके बाद से 16 मई से लेकर आज 6 जून जो पूरा का पूरा सटायर में मूवमेंट शुरू हुआ था, उसने किस तरह से जेंजी के एस्पिरेशंस, उसके गुस्से को एड्रेस किया है, यह हमें ज़मीन पर दिखाई दे रहा है बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, जो नीट परीक्षा दे रहे हैं वो आए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी तादाद में यूट्यूबर्स भी हैं, सोशल मीडिया कंटेंट जनरेट करने वाले लोग हैं, पुलिस तो है ही। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनडीए जैसी भ्रष्ट संस्था को भंग करो, यही मांग है। दानिश, कैसे देख रही हैं? आज परमिशन भी मिल गई, क्या आपको लग रहा था परमिशन मिल जाएगी? देखिए, परमिशन मिलना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह की बातें हम देख रहे थे कि पहले जैसे कॉकरोच पार्टी का ट्विटर का और उनके तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल थे उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की गई। उसके बाद तमाम तरह से स्टूडेंट्स को और एक्टिविस्ट को इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई। हमने देखा कि DU में जो हमारे साथी थे, JNU में जो हमारे साथी थे, लगातार पुलिस हमसे पूछ रही थी कि आप 6 को कहाँ जाने वाले हैं, कितने लोग जाने वाले हैं, और हमें पूरी चांस लग रहे थे कि हमें भी हाउस अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन बाद में हमने देखा कि कैसे परमिशन दी गई और हम यहाँ पे, हमें लग नहीं रहा था कि हम यहाँ पे आ पाएंगे और प्रोटेस्ट हो पाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे हो पा रहा है, जो कि मैं देखती हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और आज जितने लोग जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो इस जंतर मंतर पे आए हुए हैं, वो इसी बात को दिखाता है। ये एक लंबे समय का फ्रस्ट्रेशन है, एक लंबे समय का आक्रोश है जो युवाओं के भीतर है, और ये पहली बार नहीं है। और इस मूवमेंट के शुरू होने के पहले भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लोग आके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। इस देश के तमाम छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज ये कॉकरोच
मूवमेंट के तहत हम देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग सेक्शंस के लोग एक मंच पर आ पा रहे हैं और इसीलिए हम तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। सिर्फ एक डिमांड वही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। देखिए, एसएफआई का यही स्टैंड है कि जो मांग इन लोगों ने उठाया है इस प्रदर्शन में कि धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और लगातार जो हर एक साल हो रहा है, पेपर लीक्स हो रहे हैं और एनटीए जैसे करप्ट और इनकॉम्पिटेंट एजेंसी को बार बार इस सरकार फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए दे रही है। इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, इस्तीफा देना होगा, एनटीए को रद्द करना होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कई लोग बात कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का अवतार है, अन्ना आदमी आंदोलन का अवतार है, दूसरा अवतार। आप कैसे देखती हैं इसकी पॉलिटिक्स? अभी ऐसा अनुमान लगाना बहुत गलत होगा। एसएफआई का यही है कि अभी इस जो प्रोटेस्ट का जो मोड है, हम इसका समर्थन देते हैं। पीसफुल असेंबली, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तरीका उन्होंने सही चुना है और आगे जो होता है उनका जो अलग स्टैंड उभर के आएगी उसके लगातार हम जो हमारा अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस है उसको हम उभर के आएंगे। आप इस मूवमेंट को कैसे देख रही हैं? कॉकरोच जनता पार्टी आज पहला प्रोटेस्ट है। मैं ये सोचती हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म बना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना, पर ये हमारे देश में ग्राउंड लेवल पे कुछ मजबूत ऑर्गेनाइज मूवमेंट बनना चाहिए। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, हर सिस्टम की बात है। हमें कॉकरोच पहली बारी सीजीआई ने कहा था। आप अपने को कॉकरोच मान रही हैं? नहीं, मैं मानती हूँ कि अगर जो डेफिनेशन सीजीआई ने दी है उस हिसाब से तो मैं डेफिनेटली कॉकरोच हूँ और हमें से हमारा पूरा देश फिर कॉकरोचों का देश है, क्योंकि हम सभी अनएम्प्लॉयड हैं, हम सभी बेरोज़गार हैं, हम सभी के पास गैस नहीं है घर के अंदर, हम सभी के पैसे हमें नहीं मिलते हैं, स्कॉलरशिप हमारी बंद हो जाती है, एनईपी ने हमारी शिक्षा का सत्यानाश कर रखा है, धर्मेंद्र प्रधान ने हमारी शिक्षा का सत्यानाश कर रखा है। तो ऑफकोर्स कॉकरोच हूँ मैं और हम जितने भी यूथ हैं हम सबको ऑर्गेनाइज होके और सही से हमारे कैंपसेस में, हमारे सड़कों पे ढंग से मूवमेंट करना होगा। कैसे देख रहे हैं इस कॉकरोच आंदोलन को आप? मुझे ये पहली बार सोशल मीडिया से पता चला था। जिस दिन ये चालू हुई थी पार्टी उस दिन ये बहुत वायरल हो गई थी, तो कैसे पता चल गया? तो जो इसकी मांग है, आप देख रहे हैं कि जो पेपर लीक है उसके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा, उसे लेकर आप क्या सोचती हैं? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी खुद की बहन के सिचुएशन में देखा है। उसमें वो अभी 12th से पास हुई है, वो अभी CBSE में OSM मार्किंग में जो दिक्कत हुई थी और इससे CUET दिया है, तो CUET में भी काफ़ी एग्जामिनेशन सेंटर में मिसमैनेजमेंट हुई थी। अभी तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये मूवमेंट जो है सिर्फ 15 डेज पुरानी है और जो स्टार्टिंग में था वो एक मॉकरी की तरह था, एक सटायर की तरह था, एक मॉकरी की तरह था, एक सटायर की तरह था। इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ पार्टी टू बिगिन विद, बट अभी हम लेट्स सी, आई मीन आगे क्या होता है। क्या आपको लगता है कि वोट की ताकत भी काम करेगी आने वाले चुनावों में? आई मीन जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे एक बात साफ है कि यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी इसका एक बेस है और अब यह सोशल मीडिया से उतरकर ज़मीन पर अपनी धमक बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें जिस तरह से जो वाम छात्र संगठन हैं उनकी जो भूमिका है, चाहे आयसा हो, एसएफआई हो, वह भी ख़ास तौर से देखी जा रही है। जेएनयू के लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के लीडर्स यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने इस पूरे के पूरे आयोजन को ऑर्गेनाइज करने में मदद की है।